properties of perfect squares. If you look at the numbers which are perfect squares, what are different properties that they satisfy? First property is about the last digit of perfect squares. परफेक्ट स्क्वायर्स का लास्ट डिजिट्स जो है वो अपने हिसाब से कोई भी नंबर नहीं आ सकते हैं. ओके, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट द यूनिट्स डिजिट ऑफ perfect squares. So if you look at the different perfect squares, जैसा 1 square जो है 1, 2 square is 4, 3 square is 9. मैं सिर्फ लास्ट डिजिट्स लिखता हूं. 4 square 16, इसका मतलब लास्ट डिजिट 6. 5 square का लास्ट डिजिट 5, 6 square का लास्ट डिजिट 6, 7 square का लास्ट डिजिट 9, राइट. 8 स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4, 9 स्क्वायर का लास्ट डिजिट 1, 10 स्क्वायर का लास्ट डिजिट 0. फिर 11 स्क्वायर का लास्ट डिजिट 1, 12 स्क्वायर 144, लास्ट डिजिट इज 4, 13 स्क्वायर 169, लास्ट डिजिट इज 9, 14 स्क्वायर 196, लास्ट डिजिट इज 6, 15 स्क्वायर 225, लास्ट डिजिट इज 5, 16 स्क्वायर 256, last digit is 6, 17 square 289, last digit is 9. Okay, 18 square 324, last digit is 4. 19 square which is 261, last digit is 1 again. 20 square, last digit is 0. 21 square, last digit is 1. 22 square 444, last digit is 484, last digit is 4. 23 square 529, last. 24 square 576, last digit is 6. 25 square, last digit is 5 for 625. 26 square 676. Okay, 27 square 729, last digit is 9. ओके, 28 स्क्वायर आप कैलकुलेट किया तो लास्ट डिजिट 4 आएगा. 29 स्क्वायर, ओके 841, लास्ट डिजिट इज 1. 30 स्क्वायर, लास्ट डिजिट इज 0. सो इफ यू गो ऑन राइटिंग ऑल द लास्ट डिजिट्स, वो लास्ट डिजिट्स जो है एक टेबल जैसा आप लिखा तो सेम कॉलम बार बार आएगा, वही कॉलम बार बार रिपीट हो रहे. देखिए, all the columns are exactly same. And what are the possible last digits? 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं. देखिए 2 is not possible, 2 कहीं नहीं है. देखिए, सो एक परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट कभी 2 नहीं हो सकते हैं. सिमिलरली 3, इज इट पॉसिबल? नो. सो मैं जो नॉट पॉसिबल है वो नीचे लिखता हूं. देखिए 2, 3 आर नॉट पॉसिबल. 4 आ सकते हैं, देखिए 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, बट 7 एंड 8 नहीं आया. ध्यान दे दीजिए, 7 एंड 8 आर नॉट पॉसिबल एज यूनिट्स डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर. सो 7 एंड 8 आर नॉट पॉसिबल. 9 आ सकते हैं. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. These 6 digits are possible in the units place of perfect squares, but these 4 digits are not possible. So units digit of a perfect square cannot be 2, 3, 7 or 8. This is the first property. अगर एक नंबर क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, example is 2, 3, 7, 8, 7, 2 a perfect square. अगर क्वेश्चन ये है
यूजुअली एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट कैसे डिसाइड करते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन देख के, राइट, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर्स का पावर्स देख के डिसाइड कर सकते हैं। बट मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो लास्ट में 2 तो नहीं आ सकते। सो इस नंबर का लास्ट में 2 आया, सो आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि नो, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। व्हाई? द लास्ट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी 2, 3, 7 और 8। बट अगर क्वेश्चन है is 2, 3, 7, 9, 4, 4 a perfect square? सो परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4 आ सकते हैं। सो आप इसका आंसर डायरेक्टली नो नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट से दैट दिस आंसर इज नो, बट यस भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये 4 डिजिट्स तो नहीं आ सकते, वो तो मुझे पता है, बट 4 तो आ सकते हैं। बट just because the last digit is 4 doesn't make it a perfect square. All numbers whose last digits are these are not perfect squares. मुझे इतना ही पता है कि perfect squares का units place में ये numbers आ सकते हैं, and it's not necessary that any number with these numbers as last digits are perfect squares. So ये question आप directly yes नहीं बोल सकते, इस क्वेश्चन को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा। टू चेक वेदर दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर यू हैव टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्लियर है क्या नहीं? सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट इज अबाउट द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ द नंबर। सो ए परफेक्ट स्क्वायर cannot end with odd number of zeros. Odd number of zeros. Say perfect square cannot end with odd number of zeros. This is the second property. ये भी बहुत आपको obvious लग रहा होगा, क्योंकि I'll just try to explain this with an example. मान लीजिए 2, 3, 5, 2, 3, 5, 4, 0, 0. टू 3, 5, 4, 0, 0. इसको आप 2, 3, 5, 4 इंटू 10 पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब 2, 3, 5, 4 इंटू 10 को आप 2 इंटू 5 होल क्यूब लिख सकते हैं। सो अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है यहां इंटू जब 10 का पावर लिखता हूं यहां ऊपर ऑड नंबर आएगा। इसका मतलब है 2, 3, 5, 4 इंटू 2 का भी ऑड पावर आ गया, 5 का भी ऑड पावर आ गया। अब रिमेनिंग है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। सो अगर इस पूरे नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो ये दोनों का अभी तक पावर्स ऑड आया, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो सारा पावर्स इवन होना चाहिए। अब ये नंबर का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसमें से अगर मान लीजिए एक 2 आया, 2 का पावर इवन हो जाएगा, एक 5 भी आया तो 5 का पावर भी इवन हो जाएगा। समझ रहे? बट इफ दिस हैज टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर ये दोनों पावर्स इवन होना चाहिए। बट ध्यान दे दीजिए इस नंबर में बिकॉज देर इज नो जीरो एट द एंड, इसका मतलब 10 इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ दिस। 10 डिवाइजर नहीं है, इसका मतलब 2 and 5 मिलके तो नहीं है ना इसमें। इस नंबर में आइदर 2 हो सकते हैं और 5 हो सकते हैं या दोनों में कुछ भी नहीं हो सकते हैं। इस नंबर में 2 and 5 कैनॉट हैपन साइमल्टेनियसली, क्योंकि इस नंबर में 2 and 5 साइमल्टेनियसली है तो इसका मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 10। सो एक और 0 तो लास्ट में होना चाहिए। अब 0 सारा निकाल दिया मैंने, इसका मतलब 2 and 5 cannot simultaneously be
फैक्टर्स। सो आपको ये दोनों पावर्स इवन कभी होगा नहीं। इधर 2 का पावर इवन हो सकते हैं या 5 का पावर इवन बन सकते हैं इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, बट दोनों पावर साइमल्टेनियसली इवन तो नहीं बन सकते हैं। हेंस ऑल द पावर्स कैन नॉट बी इवन, हेंस दिस कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। एक्सप्लेनेशन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे? सो दिस नंबर, a number with odd number of zeros cannot be a perfect square. So, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है, is this a perfect square, आप सीधा बोल सकते हैं आंसर नो, क्योंकि odd number of zeros है लास्ट में। सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी, third property is about divisibility by 3. Third property is about divisibility by 3. Okay, a perfect square, a perfect square when divided by 3 leaves remainder either 0 or 1. 0 और 1 में कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। टू कभी रिमाइंडर नहीं आएगा। इसका रीजन जो है आप 10th क्लास में समझेगा। you'll understand the reason for this in 10th class. 10th क्लास में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम नाम का एक टॉपिक आएगा आपको। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, ये आपका 10th क्लास का सबसे फर्स्ट टॉपिक है। दिस इज द स्टार्टिंग टॉपिक ऑफ 10th क्लास। व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, आपको इसका रीजन समझ में आएगा। बट अभी के लिए you just need to accept that any perfect square when divisible by 3 leaves remainder either 0 or 1, but never 2. But you can try to understand this point by observation. एक बार अलग अलग प्राइम फैक्टर्स ले लीजिए, अलग अलग परफेक्ट स्क्वायर्स ले लीजिए। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, so on. अलग अलग परफेक्ट स्क्वायर्स ले लीजिए एंड अभी के लिए आप चेक कर सकते हैं जो मेरा प्रॉपर्टी है वो सही चल रहा है क्या या नहीं। 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर तो 1 आएगा। 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, so on. So do you see the pattern? 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर्स है आइदर 0 आ रहे या 1 आ रहे, बट नेवर 2. You have to become curious right now. ऐसा क्यों हो रही? कुछ लॉजिकल रीजन है क्या? नहीं। पहला जब माइंड में क्वेश्चन आता है then only you will try to understand the reason for it. So this is a very interesting property. So कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को आप जब 3 से डिवाइड करिएगा, the remainder will always be either 0 or 1, but never 2. So if you have become curious, हम इस टॉपिक, इसका रीजन जो है 10th क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत सारा चीजों का, बहुत सारा पैटर्न्स का इस यूनिवर्स में कुछ ना कुछ लॉजिकल रीजन होता है, एंड जिसका लॉजिकल रीजन समझ में नहीं आ रहा है, दैट्स द वर्क ऑफ साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस, लुक फॉर रीजंस बिहाइंड द पैटर्न्स इन द यूनिवर्स। समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट, व्हाट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी? का फोर्थ प्रॉपर्टी इज अबाउट द रिमाइंडर व्हेन ए perfect square is divided by 4. A perfect square
when divided by 4 leaves remainder 0 or 1 but never 2 or 3. So एक परफेक्ट स्क्वायर को आप 4 से डिवाइड किया तो इधर रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा बट नेवर 2 and 3. Again, let us check this with our standard perfect square numbers. So आपको डिवाइड करना आता है एंड रिमाइंडर निकालना भी आता है. So देखिए रिमाइंडर 0, बीच में 1 भी है ना, 0 1 1 अगर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 सो. देखिए रिमाइंडर्स आइदर 1 आ रहे हैं या 0 आ रहे हैं. सो बाकी 2 and 3 क्यों नहीं आ रहे? दैट्स ए फूड फॉर थॉट. दैट्स ए फूड फॉर थॉट. आप सोच सकते हैं इसके ऊपर ऐसा क्यों नहीं हो रहे. एंड द लॉजिकल रीजन विल बी क्लियर इन योर 10th क्लास. जब 10th क्लास में ये आते हैं तब आपको माइंड में आना चाहिए. ओके 8th क्लास में हम ये प्रॉपर्टी जैसा पढ़े हैं, अब रीजन समझ में आ रहे हैं. ओके इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड हमको कांटेक्ट कर सकते हैं. हम 10th क्लास का वो कॉन्सेप्ट का वीडियो का लिंक दे देते हैं, आप देख सकते हैं. इट्स नॉट ए वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, बट अपने से सोचने के लिए कोशिश करिए सीखने से पहले. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द स्क्वायर ऑफ even number is even. The square of odd numbers are, the squares of odd numbers are odd. The squares of even numbers are even. Odd numbers का squares odd होगा, even numbers का squares even होगा. ये प्रॉपर्टी समझ में आ रहे? ये बहुत सिंपल है, आप ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं. इफ यू लुक एट परफेक्ट स्क्वायर्स, एक इवन एक ऑड आ रहे, देखिए ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन सो ऑन. नंबर्स भी ऐसे ही आते हैं ना, ऑड इवन नंबर्स आते हैं. उसका स्क्वायर्स भी, इवन नंबर को स्क्वायर किया तो इवन हो जाएगा, ऑड नंबर को स्क्वायर किया तो ऑड हो जाएगा. ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, the square of a proper fraction is less than the fraction, is less than the original fraction. क्या है? The square of a proper fraction is always less in value compared with the original fraction. Usually आपका माइंड में एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग होगा, कोई भी नंबर को स्क्वायर, वो नंबर का वैल्यू बढ़ रहा है या कम हो रहे हैं. ऐसे इंट्यूटिवली आपको लगेगा कि नंबर का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज 4, स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर 25. देखिए नंबर का वैल्यू बढ़ रहे हैं. सो आपका माइंड में एक इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट डेवलप अभी तक कि उसका वैल्यू, बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस. अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिया तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है जिसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से. फॉर एग्जाम्पल 1/2, फॉर एग्जाम्पल 1/2 ले लीजिए. इसको स्क्वायर किया तो अब 1/4 आए. 1/2 बड़ा है क्या 1/4 बड़ा है? 1/2 को स्क्वायर करने के बाद उसका वैल्यू जो है वो छोटा हो गया. समझ में आ रहे?
सो इसका मतलब 1/2 का होल स्क्वायर इज लेस देन 1/2। 1/2 का होल स्क्वायर जो है 1/2 से छोटा हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 का होल स्क्वायर विच इज 4/9 इज लेस देन 2/3। 4/9 2/3 से छोटा है। एंड आप प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब इन टर्म्स ऑफ डेसिमल नंबर्स, प्रॉपर फ्रैक्शंस का वैल्यू जो है छोटा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू छोटा होगा। इसका मतलब है इफ द नंबर इज, if you have a number x which is in between 0 and 1, 0 and 1 के बीच में जो नंबर है उसी को हम प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं ना। न्यूमरेटर का वैल्यू छोटा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब इट इज लेस देन 1। So if a number is less than 1, then x square is less than x. This is the concept algebraically. अगर एक नंबर लेते हैं 0 और 1 के बीच में, देन उस स्क्वायर जो है होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7। नंबर 8, for any natural number, for any natural number n, आप n+1 होल स्क्वायर से n स्क्वायर माइनस किया तो कोई भी एक स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर, उसका अगला वाला परफेक्ट स्क्वायर, वो दोनों से एक माइनस किया। आप ध्यान से देखिए, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी, सो कैंसिल हो गया, 1 है। सो सिंपली n+1 प्लस n। So the difference in two consecutive natural numbers is equal to natural numbers. n+1 होल स्क्वायर में से n स्क्वायर माइनस किया तो आपको क्या आएगा? n+1 होल स्क्वायर में से n स्क्वायर माइनस किया तो आपका दोनों का सम जितना है उतना आएगा। थर्टी सिक्स स्क्वायर में से 35 स्क्वायर माइनस कर लीजिए, आपका आंसर होगा 36 + 35 विच इज 71। स्क्वायर आपका आंसर होगा 49 + 48, 97। से प्रॉपर्टी समझ में आ रहे? दिस इज द 8th प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज द 9th प्रॉपर्टी? 9th प्रॉपर्टी इज सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers is equal to n square. Sum of first n odd numbers is n square. देखिए कितना अच्छा पैटर्न है। The sum of first 5 odd numbers is 5 square. The sum of first 4 odd numbers is 4 square. Sum of first 3 odd numbers is 3 square. So on. देखिए एक सैम्पल क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + so on अप टू मान लीजिए 49 तक ऐड किया आपने। इसका आंसर क्या होगा? ये 49 स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान दे दीजिए। द आंसर इज नॉट 49 स्क्वायर। जहां तक गया है उसका स्क्वायर नहीं है। अब ये फाइंड करना है कि कितना नंबर्स ऐड हुआ है। 1 से लेके 49 तक ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं आप।
सो कितना ऑड नंबर्स ऐड किया? एनीबॉडी? सो कितना ऑड नंबर्स ऐड हुआ है? बेसिकली 25 ऑड नंबर्स ऐड हुआ है. सो ये 25 स्क्वायर का बराबर होगा. दिस इज इक्वल टू 25 square. So is this property clear? So this is the 9th property. So next property is about Pythagorean triplets. The Pythagorean triplets. ये तो सुना होगा. So all of you know what Pythagorean triplets are. Pythagoras theorem पता है आपको? So if you have a right angle triangle, if the two right angled sides A, you see C square. ये अब ध्यान दीजिए, 1 1 है तो if the sides are 1 1, the is root 2 square root of 1 square plus 1 square. बट ध्यान दे दीजिए, पाइथागोरस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का सारा साइड्स जो है, ऑल द साइड्स नीड नॉट ऑलवेज बी नेचुरल नंबर्स. ऑल द साइड्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल need not be natural numbers, but there are some special right angle triangles where all the three sides are natural numbers. For example, आपको ये तो पता है 3 and 4 है तो ये 5 हो जाएगा. There are some special sides are natural numbers which can be the sides of a right angle. So such sides are called Pythagorean. ये जो है ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट. सो ऐसा करके बहुत सारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है. देयर आर अ लॉट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. ये फाइंड करना इतना इजी नहीं है. What is the next Pythagorean triplet? It's not very easy to find Pythagorean triplets. But एक छोटा सा लॉजिक है, उसको पकड़ में, इसको पकड़ा तो सारा Pythagorean triplets आप लिख सकते हैं. Okay, that is a property which we are trying to deal in this property. So the property is something like this. देखिए property बहुत simple है. The property is simply three numbers of the form 2m, m square minus 1 and m square plus 1 form a Pythagorean triplet. So this is the property. क्या है? अगर 3 नंबर्स है 2m, m square minus 1, m square plus 1 जैसा कोई भी 3 नंबर्स लिया तो वो Pythagorean triplet फॉर्म करते हैं if m is greater than 1. If m is greater than 1. क्योंकि ये तो algebraic property, this is an algebraic property. If you take these three as numbers, m square plus 1 whole square जो है algebraically m square minus 1 whole square plus हो जाए. This is algebraic property. समझ आ रहे? सो m के प्लेस में कोई भी नंबर पुट कर लीजिए. सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्रॉपर्टी जो है वो तो सेटिस्फाई हो रहे हैं. हेंस दे फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट. एग्जांपल, m ग्रेटर देन 1 बोला है. अगर m 1 लिया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा. 1 लिया तो नंबर्स जो है 2 0 2 आए. ट्रायंगल का साइड तो 0 नहीं हो सकते, इसलिए m को ग्रेटर देन 1 माना गया है. m is equal to 2, अलग अलग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आप निकाल सकते. 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट. So 6 8 10, this is also a Pythagorean triplet.
m is equal to 4. 8, 4 square minus 1 is 15, 4 square plus 1 is 17. This is also a Pythagorean triplet. m is equal to 5, 10, 24, 26. This is also a Pythagorean triplet. So ऐसा करके अलग अलग Pythagorean triplets जो है हम निकाल सकते हैं using the algebraic property that 2m, m square minus 1 and m square plus 1 are Pythagorean triplets. Clear? And what seventh property is between any two consecutive squares. Square and n plus 1 whole square. Non squares. 6, 8. सारा नंबर्स जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स है क्योंकि 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 81. इसका मतलब बीच वाले नंबर्स क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स. 81 इज 9 स्क्वायर. n स्क्वायर n स्क्वायर. अगर n को 8 मान लिया तो सो प्रॉपर्टी के हिसाब से देर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स. इसका मतलब है 64 एंड 81 के बीच में देर आर 16 नंबर्स विच आर नॉन परफेक्ट. सो आप देख सकते हैं 65 से लेके 80 तक देर आर, काउंट कर लीजिए, 16 नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आएगा. फॉर एग्जाम्पल 49 स्क्वायर एंड 50 स्क्वायर के बीच में, इफ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आर देयर बिटवीन 49 स्क्वायर एंड 50 स्क्वायर. सो आंसर क्या होगा उसका? The answer is simply 2 into 49, which is 98 numbers, which are non-perfect squares. So these are the different properties of perfect squares. अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करके हम अगला टॉपिक में जाएंगे.